हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल्स, उनके पैकेजेस। लाइक बहुत सारे मॉड्यूल्स उनके पैकेज बनता है। सो मॉड्यूल्स पैकेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोर ओवर इसके साथ साथ हम एरर हैंडलिंग देखेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, लेट्स से अबाउट कि you know how to write A, B, C, D, F, G, right? You know how to write a word, you know how to write a sentence, बट क्या फ़ायदा उस सब चीज़ों का अगर आप उसका कोई यूज़ केस नहीं, आपको सेंटेंस फॉर्मेट आती है, आपको इंग्लिश में वर्ड्स लिखना पता है, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग पता है, बट क्या फ़ायदा अगर आप उसका कुछ मीनिंगफुल चीज़ नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल राइटिंग एन ईमेल, राइटिंग एन लेटर, राइटिंग अ स्टोरी, लाइक हज़ारों चीज़ें जो चीज़ हम रिटन फॉर्म में करते हैं, वो सब बेसिकली क्या है? यूज़ केस। किन चीज़ों का? वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, राइट। सो इन सब चीज़ों का एक यूज़ केस है। बात करें अभी के लिए, सो मॉडल्स एंड पैकेजेस का यूज करके हम प्रोफेशनली एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मेरे पर्टिकुलर काम है, एक पर्टिकुलर एक कोड में बना के रख दूं, कभी भी जरूरत पड़े किसी भी प्रोग्राम, आज नहीं आज से 100 साल बाद भी जरूरत पड़े मेरे को उस प्रोग्राम को वापस इन यूज करने का, मैं मॉड्यूल्स उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा एंड अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा वो एक रेडी टू गो वाली चीज़ है, जैसे रेडी टू ईट होता है, रेडी टू गो वाली कोड्स है वो। ठीक है, सो मॉड्यूल्स क्या है? बेसिकली जस्ट एक पाइथन फाइल। फर्क इतना होता है कि उनके अंदर जो कोड्स होते हैं वो वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस से मिलके कोड होते हैं, जो कि शायद अगर आप रॉ तरीके से देखोगे तो आपको मॉड्यूल्स का इंडिविजुअली मतलब नहीं समझ आएगा एक बार को। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक फैक्टोरियल का मॉड्यूल बनाया, या कह लिया मैंने एक पावर फंक्शन का बनाया, या एडिशन का बनाया, या सब्ट्रैक्शन का बनाया। ये सब मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स बना के रख दिए। बट एडिशन बना के मैंने एक फंक्शन रख दिया उस मॉड्यूल के अंदर, और मैं कोई सपोज करो मैं आपको वो फाइल दे देता हूँ और आप उसको खोलते हो एंड आप देखते हो उसमें एक सब फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि सिर्फ एक एडिशन करता है। बट उसके अंदर मैंने कोई डेटा पास नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लाइक उसके अंदर कोड्स हैं बट उसका कोई यूज़ नहीं है डायरेक्टली, हम उसका यूज़ नहीं कर रहे उस फाइल को खोल के। बट हाँ, उस फाइल को इनहेरिट करके, उस फाइल को हम इंपोर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर हम अपने मेन फाइल में एडिशन के फाइल को इंपोर्ट कर लें, सब्ट्रैक्शन के फाइल को इंपोर्ट कर लें, मल्टीप्लिकेशन के फाइल को इंपोर्ट कर लें, हम एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम अलग अलग मॉड्यूल्स को कॉल करके उनसे वो काम करवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारे मेन प्रोग्राम में यूजर ने क्या कहा। करेक्ट। सो इससे थोड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं, हमारा जो कोड है वो बन जाता है, मोर प्रोफेशनली दिखता है। ठीक है, इसके अलावा एक जैसे मैंने बताया कि हम आज एरर हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सो एरर हैंडलिंग भी जस्ट एक यही कॉन्सेप्ट है, ताकि जो आपका कोड है वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, एरर हैंडलिंग से थोड़ा कोड्स में ऐसे सडन काइंड ऑफ ड्रॉप नहीं आ जाता। फॉर एन एग्जांपल, सपोज करो आप जब किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप पे जब अपना पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड कभी गलत हो जाता है, तो क्या लिख के आता है? पासवर्ड एंड यूजर नेम डज नॉट मिस लाइक मैच। ठीक है, या फिर आधार कार्ड नंबर और फोन नंबर डालते हो जब आधार की साइड पे, तो क्या लिखा आता है? यूएन डजंट मैच, या कुछ भी ऐसा, राइट। एक एरर जनरेट होता है। ऐसा तो नहीं होता सडनली वेबसाइट क्रैश कर जाती है या आपके यहाँ ब्लैक स्क्रीन हो जाता है, राइट। ऐसा होगा तो फायदा क्या है? इंसान है, गलती हो सकती है। तो इसके लिए एक आता है एरर हैंडलिंग, कि कभी भी कोई एरर हो जाए हमारे कोड के अंदर तो हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। जैसे मैंने बता दिया, मॉड्यूल एक जस्ट एक पाइथन की फाइल होती है, तो ऑब्वियसली पाइथन की फाइल है, डॉट पी वाई करके हम उसे स्टोर करेंगे, राइट। उसके अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, बेसिकली कोड की रीयूजेबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स से फिलहाल हम एक फाइल बना रहे हैं। इस फाइल का नाम हम फ्यूचर में रखने वाले हैं, लेट्स से माई मॉड्यूल। ठीक है, सो लेट्स नेम दिस फाइल एज माई मॉड्यूल। अभी नहीं, जब सेव करेंगे उस टाइम दे दूंगा। फिलहाल मैं जस्ट एक आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये माई मॉड्यूल नाम से एक फाइल है, जिस फाइल के अंदर हम सपोज करो ग्रीट करते हैं कस्टमर को, ग्रीटिंग्स जिसे कहते हैं। ठीक है, सो हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से डेफ ग्रीट नाम से फंक्शन है हमारा, जिसके अंदर हम एक वैल्यू लेंगे, फॉर एन एग्जांपल नेम। ठीक है, इस नेम के अंदर क्या करेंगे, जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट कि ये ग्रीट करेगा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और हम यहाँ पे कर देते हैं नेम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, काम खत्म हमारा। कंट्रोल काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा और दिखा देते हैं। अब इसका नाम हम रखेंगे माई मॉड्यूल। अब मैंने क्या कहा कि ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, सो होता तो एक पाइथन फाइल है, लेट्स से पाइथन फाइल। ठीक है, सेव।
क्या मैंने इसमें कोई डेटा दिया, इसमें कोई डेटा पास किया कि इससे कोई आउटपुट निकले? नहीं। मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। अगर मैं रन भी करूंगा आपके सामने, देखो इट इज जस्ट एज अ ब्लैंक। ठीक है, देखो ये ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर। जस्ट मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको ना मैंने कॉल किया ना कुछ किया। नाउ व्हाट वी विल डू सेकेंडली, अब हम एक बनाएंगे अपनी मेन फाइल। ठीक है, मेन फाइल के अंदर क्या होगा, लेट्स मेक न्यू फाइल पाइथन फाइल, लेट्स मेक इट एज मेन फाइल। ठीक है, मेन। इसका काम क्या होगा, सिंपल से इंपोर्ट करना, किसको, हमारे मॉड्यूल फाइल को, जो कि क्या है, माय मॉड्यूल। माय मॉड्यूल को ये इंपोर्ट करेंगे वो, और इस माय मॉड्यूल में क्या हमें करवाना है, माय मॉड्यूल डॉट, माय मॉड्यूल के अंदर क्या था, ग्रीट नाम से फंक्शन। सो लेट्स से ग्रीट, और ग्रीट के अंदर अब हमने यहाँ पे दे दी वैल्यू। सो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली कि हमारे पास एक मॉड्यूल फाइल है जिसके अंदर फंक्शन है जिसका काम है ग्रीट करना, और एक हमारे पास मेन फाइल है जिसके अंदर इसका काम है उस पर्टिकुलर ग्रीट फंक्शन को वैल्यू देना। इसका नाम होगा मेन डॉट पी वाई। सेव कर लिया, रन करेंगे। सी, जैसे हमने इसे रन किया, क्या आया, गुड मॉर्निंग योगेश। नाउ अब अगर इस योगेश की जगह आपको चाहिए यूजर इंपुट लेना है, नाम 10 नाम डाल लो, 1000 नाम डाल लो, डाल दो, 1000 बार ये उस मॉड्यूल को कॉल करेगा, माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट आप कॉल करोगे एंड चीजें रन हो जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मॉड्यूल को कॉल करना। अब बात करते हैं पैकेजेस की। सो अगर हम पैकेज पे बात करें, इससे पहले मैं जरा आपसे फाइल, इससे पहले हम पैकेजेस के ऊपर बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइल में चल क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, अब ये पूरी स्क्रीन दिख रही है मेरी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे ओपन करता हूँ एंड लेट्स गो एंड सी पाइथन प्रैक्टिस। नाउ अब देखो यहाँ पे मेन जो फाइल बनाई थी वो ये है, माई मॉड्यूल जो फाइल बनाई थी वो ये है। ठीक है, देखो दोनों एक एक केबी की फाइल बन गई। अब अगर आपको पैकेज बनाना है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीका है पैकेज बनाने। पैकेज इज व्हाट, मल्टीपल मॉड्यूल्स मिलके हम एक पैकेज बनाते हैं। सपोज करो मैं चाहता हूँ ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस नाम से एक मॉड्यूल है जिसके अंदर एडिशन भी हो सकता है, जिसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जिसके अंदर 1000 लाइन ऑफ कोड्स हो सकते हैं, 1000 लाइन ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस नाम से एक मैंने पैकेज बना दिया, एक मैंने अरिथमेटिकल, मतलब मैथमेटिकल अंदर भी डिविजन्स होते हैं, तो सपोज करो मैंने बनाया एक लॉजिकल ऑपरेशंस, एक बनाया मैथ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, सो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए मैंने अलग अलग क्या बनाया, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए। बट है तो ये पूरे मैथमेटिकली, तो इनको अगर मेरे को चाहिए कि एक मैथ नाम से एक फोल्डर बनाओ जिसके अंदर मैं इन सबको डाल दूँ, और जब मन करे उनको यूज कर लो, ताकि एक थोड़ा मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मुझे मेरा मॉड्यूल्स वगैरह दिखेंगे। ठीक है, कि मैथ वाले एक जगह डाल दिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस वाले जो फंक्शंस होते हैं वो एक साइड डाल दिए। ठीक है, क्या मैं केमिकली तो बोलना पता नहीं सही है कि नहीं, बट समझ जाओ यार कहने वाले। मैथ नाम से एक बना दिया, फिजिक्स नाम से बना दिया एक, यू नो केमिस्ट्री के लिए कुछ बना दिया, ऐसे करके अलग अलग हमने पैकेजेस बना दिए। उन पैकेज के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जब जो मन किया उसको कॉल किया, उससे काम कराया। ठीक है, और सेंट्रलाइज एक हमारे पास मेन फाइल है जिस मेन फाइल के अंदर ये सब काम हो रहे हैं। सो मेन, पहली बात, मेन फाइल के ऊपर एक साथ बर्डन नहीं है, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, जब मन करे इस मेन के अलावा किसी और जगह काम आएगा वही पर्टिकुलर मॉड्यूल्स, हम वहां पे भी उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं पहले आपको दिखा दूं, यहाँ देखो एक मेन फाइल है, एक माई मॉड्यूल नाम से फाइल है। मान लो एक पैकेज बनाते हैं न्यू, ये सब आप पाइथन का यूज कर भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ से डायरेक्ट दिखा दूँ ताकि आप समझ पाओ। अब मैं बनाऊंगा एक फाइल जिसका नाम होगा, मान लिया ग्रीट, ग्रीट तो नाम गलत रखना होगा, मान लो हाय हेलो। ठीक है, सॉरी, हाय हेलो, HIH हेलो। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी जो ये मॉड्यूल फाइल है इसको उठाकर मैं डाल दूंगा हाय हेलो में। अब हाय हेलो में क्या होगा बेसिकली, कि एक पैकेज कहलाया हाय हेलो जिसके अंदर एक मॉड्यूल है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कभी भी किसी भी पैकेज, मतलब पैकेज को ये बताने के लिए कि तुम पैकेज हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, और पाइथन को ये बताने के लिए हाँ ये जो मैंने बनाया फोल्डर ये एक पैकेज है, एक हमें फाइल बनानी होती है, ब्लैंक फाइल, पाइथन की, ऑब्वियसली पाइथन की ही फाइल रहेगी वो। लेट मी शो यू हाउ। पाइथन की फाइल बनाएंगे जिसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट एक
इस फाइल का नाम हम चेंज करके इसे सेव करेंगे, रुको दिखाता हूँ। फाइल सेव एज, इसके अंदर आएगा हाय हेलो के अंदर। इसे हमें कैसे लिखना है, इसका नाम होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई, ठीक है। सो ये फाइल सेव करते ही ये बन गया एक पैकेज। कैसे, लेट मी शो यू। ये जो है ना फाइल, अब एक पैकेज बन गई जो हाय हेलो मैंने बनाया था। इस हाय हेलो को ओपन करेंगे, देखो इनिट करके जो फाइल है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फाइल में सिंपल से लिखेंगे फ्रॉम हाय हेलो इंपोर्ट माय मॉड्यूल। अब क्या होगा, हाय हेलो एक हमारा पैकेज है जिसमें से इंपोर्ट होगा हमारा माय मॉड्यूल, एंड यू कैन सी कि उस पैकेज के अंदर जो पर्टिकुलर मॉड्यूल था वो कॉल हो चुका, ठीक है। उस मॉड्यूल के अंदर क्या था, एक फंक्शन था जो कि ग्रीट नाम से था, वो ग्रीट नाम से फंक्शन कॉल हो गया। अब अगर आप चाहोगे इस माई मॉड्यूल के अलावा माई मॉड्यूल 2, माई मॉड्यूल 3, माई मॉड्यूल 4, आप 1000 मॉड्यूल बना सकते हो, बट फॉर दैट ये याद रखना कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम हाई हेलो इम्पोर्ट माई मॉड्यूल। सो ये केवल और केवल माई मॉड्यूल को ही करेगा इम्पोर्ट। अगर आपको चाहिए कि पूरा हाई हेलो इम्पोर्ट हो, सो फ्रॉम हाई हेलो इम्पोर्ट स्टार, हम कैसे कर सकते हैं, ये स्टार लगा के, ठीक है। अब लेकिन इसके लिए हमें एक चेंज करना होता है कि जो हमारी इनिट फाइल होती है ना, इसके अंदर हमें इसे बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, अब हमें क्या है कि इंडिविजुअल बताना पड़ता है कि कौन कौन से हैं जो हम इंपोर्ट करना चाहेंगे। अगर इनकेस हम सब कुछ कॉल करते हैं, पूरे माई मॉड्यूल को ही कॉल कर देते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक ए abstract क्लास, यू कैन से क्लास तो कहना गलत होगा, लाइक आइडिया समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ सकते हो। जैसे abstract क्लास में हम क्या करते थे कि हमने abstract क्लास ऊपर दे दिया, उसे हम अंदर से पूरा डिक्लेयर नहीं करते बट डिफाइन कर देते हैं, राइट। सेम यहाँ पे है, एक समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए समझो, फ्रॉम माई मॉड्यूल इम्पोर्ट चा। अब मैंने यहाँ पे इसे नहीं बताया कि कौन सा मॉड्यूल करना है, बट स्टिल यू अंडरस्टैंड कि जब भी मैं ऐसे डायरेक्टली हाई हेलो को पूरा कॉल करूंगा, तो हाई हेलो नाम से जो भी पैकेज है उसके इनिट फाइल को चेक करेगा क्या उसके अंदर इस तरीके से कुछ दिया गया है, तो हाँ मॉड्यूल को सारी चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकता हूँ मैं, तो उठा के सब कुछ इम्पोर्ट कर देगा। समझ गए। अब इसी तरीके से हमारे जो बाकी के वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस होते हैं, राइट, तो उन सबको डिफाइन किया जाता है इसी तरीके से। अब जैसे प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन में कहीं पर डिफाइंड होगा, राइट। सेम एज अब आपने क्या किया कि आपने इसे हमारी तरफ से डिफाइन कर दिया। अब जब भी आप हाई हेलो को इन फ्यूचर आज से 100 साल बाद भी अगर इंपोर्ट करते हो, इट विल वर्क लाइक सेम, ठीक है। नाउ पाइथन नोज व्हाट इज हाई हेलो, जस्ट एज ही नोज अबाउट मैथ, जस्ट एज ही नो अबाउट पाई गेम, ठीक है, एज इट नोज अबाउट you can say different libraries, models and everything, right. So it knows about everything. Now come to next topic. So this is what is modules and packages, okay. So module is what, this my module, and package is what, hi hello, if we want to make it a structured way, like it may, if you want to make it a look in a structured way. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। नाउ लेट्स से कि अब हमारी मेन फाइल में आ जाते हैं वापस। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज व्हाट, कोई भी एक्सेप्शन, एज इट नेम सजेस्ट, कि कोई भी अगर एक्सेप्शन रेज होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो उससे हैंडल करने का तरीका। सो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, ट्राई एंड कैच, TRY ट्राई एंड कैच। जैसे इफ एल्स होता है वैसे ट्राई एंड कैच भी होता है। सो ट्राई इज व्हाट, कि पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में अगर कोई भी एरर आए तो उसका कैच, उसका जो एक्सेप्शन है वो क्या होगा, वो कैच उसमें हम लिखते हैं, ठीक है। सो ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, ट्राई के अंदर हम लिखते हैं जो भी फाइल में एरर माइट भी, जिस पॉइंट पे एरर आने के चांस है उस लाइन ऑफ कोड को लिखते हैं ट्राई में। इज इक्वल टू इंट इनपुट नंबर, ठीक है। नाउ सम या कह लो div इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया ट्राई में। अब इससे क्या होगा कि मान लो हमने कभी भी यूजर से मांगा कि भाई एंटर ए नंबर, उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, जो भी आउटपुट आएगा वो div में स्टोर करके उसे प्रिंट कर देंगे। नाउ व्हाट एरर यू थिंक की कम, लाइक कैन मे कम, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल लेट्स डू इट लाइक इन दिस ओनली। नाउ व्हाट यू थिंक एरर कैन कम। सो वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको पता हो, बहुत ही बेसिक सा ये वो है, एक रूल है कह लो, या जो भी बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि
कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों? कभी भी अगर जीरो होता है तो वैसे में वो चीज़ इन्फिनिटी हो जाती है। सो वैसे में बहुत सारे एरर्स के नाम होते हैं, अलग अलग एरर्स होते हैं, उनके नाम होते हैं। सो हम लिखेंगे ट्राई एक्सेप्ट होता, ठीक है। कैच में को दरअसल वो शायद जावा में बोलते हैं तो उसका याद आ गया था। सो व्हाट वी विल सी कि एक्सेप्ट कि अगर ट्राई में कुछ भी एरर आता है, कोई भी पर्टिकुलर एरर आता है तो क्या एक्सेप्ट रन करें। एक्सेप्ट भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी एरर हो सकते हैं। ये जो 3 लाइन ऑफ कोड लिखे इसके अंदर भी हो सकता है 2 अलग अलग टाइप के एरर पॉसिबल है। तो हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए एक उसका एक्सेप्शन तैयार करना है, ठीक है। सो ट्राई के लिए एक एक्सेप्ट हम पहला बनाएंगे, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। सो जीरो डिवीजन एरर क्या होता है? कभी भी कोई भी यू कैन से कोड में अगर एरर आता है जिसमें आपने गलती से भी या जानबूझ के अगर जीरो से डिवाइड किया है किसी नंबर को, सो एक एरर रेज कर देता है कि जीरो डिवीजन एरर है। मैं कहने का मतलब कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वो इन्फिनिटी चला जाएगा। कोड विल रन, अगर आप उसे एक्चुअल में रन कराने पे आए तो चलता जाएगा कैलकुलेशन, राइट। कैलकुलेशन कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि 100 से अगर डिवाइड कर रहे हो जीरो को तो जीरो जीरो ज़ा जीरो, अगेन जीरो, जीरो 100 से करोगे तो भी जीरो, जीरो इन्फिनिटी से करोगे तो भी जीरो, करेक्ट। तो एट एनी कॉस्ट जीरो विल बी जीरो एंड हमेशा वो कोड चलता ही जाएगा। इट विल बी अ नेवर एंडिंग थिंग। सो जीरो डिवीजन एरर में हम क्या करेंगे, सिंपल से प्रिंट कर देंगे यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये हो गया मेरा एक्सेप्शन। नाउ दूसरा एक्सेप्शन क्या दूसरा हो सकता है, लेट मी शो यू। वैल्यू एरर, मान लो आपने इनकरेक्ट वैल्यू को दिया, सपोज करो आपने स्ट्रिंग दे दिया या ऐसा कुछ दे दिया। सो वैल्यू एरर में क्या होता है, प्रिंट मान लिया एंटर करेक्ट या इनवैलिड इनपुट लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स सेव इट, लेट्स रन दिस। सबसे पहले क्या, एंटर अ नंबर, ठीक है। सो नंबर में हम एंटर करते हैं, मान लो जीरो, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, सी। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, जैसे एक रेड कलर का पूरा एरर आ जाता है कभी भी आप कोई गलती करते हो तो कोई एरर नहीं आया, ठीक है। बट जब भी आपका ये एरर आने का चांस होगा, ऑटोमेटिकली आवर कोड विल प्रिंट दिस लाइन, या जो भी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आप लाइन ऑफ कोड लिखोगे वो चीज ऑटोमेटिकली रन कर जाएगी, ठीक है। अब मान लो वैल्यू एरर है, तो वैल्यू एरर भी देख लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल सेव किया, दोबारा रन किया। नाउ इस टाइम आपने डाल दिया ए सी, इनवैलिड इनपुट। क्यों? क्योंकि इस बार वैल्यू एरर हुआ। आप एक 100 को ए से नहीं डिवाइड कर सकते, दैट इज इनकरेक्ट वैल्यू यू हैव गिवन। सो इनवैलिड इनपुट एक ऑटोमेटिकली जो हमने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कहा उसने प्रिंट कर दिया उठा, ठीक है। सो दिस इज ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट में यही है। एक अलग से कोड होता है जो कि होता है फाइनली। फाइनली कि फॉर एन एग्जांपल आप चाहते हो कि ठीक है अगर गलती से एरर आ भी गया, हमारा कोड रुके ना, मैं चाहता हूँ कि फिर भी वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड जरूर रन करे। जैसे कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि आधार कार्ड में सपोज करो आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे लॉगिन करो, अपना यूएन नंबर मतलब सॉरी आपने अपना आधार नंबर डाला, ओटीपी हो गया, कुछ भी आप बेसिकली किसी भी साइट पे आप अगर कुछ भी डालते हो क्रेडेंशियल्स, उसके बाद उसे लॉगिन करने की कोशिश करते हो और अगर वो इनवैलिड हो जाता है तो एक तो पहले बात आपको एरर आता है जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सेप्ट वाले कॉलम में। लेकिन क्या वो एरर देते ही वेबसाइट बंद हो जाती है? क्या वो एरर देते ही तुरंत ही ऐप बंद हो जाता है? नहीं होता, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो पोर्टल पर्टिकुलरली स्टिल ओपन है, वो लाइन ऑफ कोड चल रहा है। द ओनली थिंग इज क्रेडेंशियल से आपने लॉग इन करने की कोशिश की, वहां पे कोई भी एरर आने पे इन्होंने एक ऑलरेडी एक्सेप्ट रख दिया कि अगर ऐसा कुछ एक्सेप्शन आता है कि जीरो डिवीजन एरर है, सो जस्ट प्रिंट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स एंड आपका स्टिल जो लाइन ऑफ कोड है वो कंटिन्यूड है, जो आपका पेज है, चाहे वो ऐप का हो चाहे वेबसाइट को, चाहे कुछ भी कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सो दिस इज फाइनली, जिसमें मान लिया हमने प्रिंट लिख दिया एंड दिस इज हे कोड एंडेड, ट्राई अगेन, नाउ रन दिस। अब जैसे देखो आपने रन किया, रन करते ही मान लो आपने इस बार दे दिया जीरो अगेन, तो क्या आना चाहिए? इससे पहले वाले एग्जांपल में हुआ यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये आया। बट क्या फाइनली रन हुआ? मतलब फाइनली कॉन्सेप्ट अभी बताया, तो क्या फाइनली अब रन होगा? यस, सी यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, हे कोड एंडेड हियर, ट्राई अगेन। फेज में क्या हुआ कि हमारा कोड बाहर नहीं आ गया, कोड स्टिल रन हुआ, ठीक है। सो अगर कभी भी कोई ऐसा एरर आता है, अदरवाइज अगर आप फाइनली नहीं लगाओगे तो एक जस्ट प्रिंट करके दे देगा यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, और कोड वहीं का वहीं खत्म। बट कोई एक अच्छी एंडिंग नहीं हुई, कह लो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है वो आपकी लाइन ऑफ कोड का, या एक अच्छी हैंडलिंग नहीं है ऐसा कह सकते हो उस पर्टिकुलर कोड का।
सो दिस इज वाई यू यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट एंड फाइनली। इसके अलावा और कोई पर्टिकुलरली इसकी वजह से आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं तैयार करते हो, बट यस इट मेक्स योर कोड लुक गुड, इट मेक्स योर कोड रन बेटर, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग बट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, रन टाइम पे। सो दिस इज इट। बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो हम बात करने वाले हैं ऊप्स के बारे में। ठीक है, ऊप्स के बारे में हमारी 4 वीडियोस बनेंगी, हम अलग अलग फेज में बनाएंगे, क्योंकि ऊप्स के 4 पिलर होते हैं। ठीक है, तो उन 4 पिलर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको अब्स्ट्रैक्ट के बारे में, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। सो अब आप समझोगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्चुअल में किसे कहते हैं एंड हाउ दे वर्क्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।